ये मिथिला की रंगशाला अधूरी सी लग रही है, इसलिए उनके यहां लाने के लिए कोई ऋषि को भेजना पड़ेगा। तुम हमारे गुरु सदन तक जाकर के हमारे कुलगुरु सतानंद जी, जिनका स्मरण मात्र से ही सौ आनंदों की अनुभूति प्राप्त हो जाती है, उनके नाम स्मरण मात्र से ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आदर के पूर्वक रात दरबार में ले आइए। जी महाराज। कि सतानंद तब जना के बुलाए, सतानंद तब जना के बुलाए, कौशक मुनि पहे तुरंत पठाए, कौशक मुनि पहे तुरंत पठाए। गुरुवर के पावन चरणों में शीरध्वजन का प्रणाम स्वीकार हो। विदेहराज, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी रहो। गुरुवर कहो राजन। आसन खड़े करें गुरुवर। आपके पावन चरणों को निहार करके मैं धन्य हो गया हूं गुरुवर, क्योंकि इस संसार में जिनके गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, क्योंकि कहा गया है जब एक समय परम पिता परमात्मा और गुरु भगवान दोनों विराजमान हैं, तो शिष्य सकुच गया कि मैं पहले किसके चरणों में पाए करूं। परंतु गुरुवर गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागे पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गुरुवर तब परम पिता परमात्मा को स्वयं कहना पड़ा, शिष्य सबसे पहले अपने गुरुवर के चरणों को नमन करो। इसलिए गुरुवर आपके चरणों में ए तुम्हारा दास जनक बार बार प्रणाम करता है। गुरुवर कहो राजन। वंदन करूं गुरु चरणों का, गुरुवर वंदन करूं गुरु चरणों का, गुरु के चरणे निहार, गुरु के चरणे में वंदन सौ बार, गुरु के चरणे में वंदन सौ बार। वंदन करूं गुरु चरणों का, वंदन करूं गुरु चरणों का, गुरु के चरण निहार, गुरु के चरण में वंदन सौ बार, गुरु के चरण में वंदन सौ बार। गुरुवर कहा गया है बंदा
चरण निहार, गुरु के चरण में बंदन सौ बार। बस गुरुवर, आपके पावन चरणों में ए सीरत ध्वजनक बार बार प्रणाम करता है। विदेहराज, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। और आपने गुरु महिमा का बखान किया है, क्योंकि आप परम ज्ञानी हैं। आप ही नहीं, इस जनकपुर के समस्त नर नारी ज्ञानी हैं। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। राजन, तुम धन्य हो। अब कहो, हमें किस कार्य हेतु आमंत्रित किया है? गुरुवर, जैसा कि विदित है, इस मिथिला नगरी में जो सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ का उत्सव चल रहा है। सत्य कह रहे हो राजन। इस उत्सव को चलते हुए 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इसी में महाराज गांधी के पुत्र अपने शिष्यों के सहित गुरुवर, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? धैर्य अमराई में गाधी तने, और बालक सुख दे सलोने हैं। हे गुरुवर जी वहाँ जा करके आदर पूर्वक ले आए। गुरुवर, कहते ना उनसे जा करके राजा ने तुम्हें बुलाया है। दर्शन दीजे यहाँ आ करके आगमन संदेश पठाया है। बस गुरुवर, आपसे यही निवेदन है, अमराई में पधार कर महामुनि विश्वामित्र जी को उनके शिष्यों के सहित इस मिथिला की रंगशाला में लाने की कृपा करें, क्योंकि उनके बिना ये मिथिला की रंगशाला अधूरी लग रही है। गुरुवर, बहुत अच्छा राजन, मैं शीघ्र ही उस अमराई में जाकर के उन दोनों राजकुमारों सहित और मुनि मंडली सहित महामुनि विश्वामित्र को लेकर के रंगशाला में आता हूं। बहुत अच्छा गुरुवर, जाने की कृपा। हेलो बंदीजन महाराज, हमारे कुलगुरु सतानंद जी महामुनि विश्वामित्र जी को लेने के लिए अमराई में पधार गए हैं। जी महाराज। अब तुम्हें क्या करना है बंदीजन? गुरुदेव गए अमराई। प्यारे बंदीजन, महाराज, तुम इस मिथिला के बहुत चतुर बंदीजन हो, क्योंकि राजाओं के राज मंत्रियों से ही चलते हैं। जिस राजा का मंत्री चतुर नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, उस राज का संचालन कभी सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए तुम बहुत चतुर हो। गुरुदेव गए अमराई, मुनि पर को यहाँ लिवाने को।
बंदीजन महाराज सेवा में तत्पर हो जाओ, सेवा में तत्पर हो जाओ, सेवा के कमल खिलाने को बंदीजन। महाराज जिस रास्ता से महामुनि विश्वामित्र जी को आना है, उस रास्ता में तुम्हें क्या करना है? क्या करना है महाराज? मिथिला की सारी गलियों में बंदीजन महाराज पुष्पों को बिछुआ दीजिएगा, अति मंद सुगंध सब तेलों को, अति मंद सुगंध सब तेलों को महलों में छिड़कवा दीजिएगा। और बंदीजन महाराज जो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में सुंदर सुकुमार बालक हैं, उनके चरण बहुत ही कोमल हैं। यदि उनके चरणों में कंकड़ भी चुभ गया तो उनके चरणों में बहुत ही कष्ट होगा बंदीजन। इसलिए बंदीजन महाराज उनके पैरों में कंकड़ भी, सुन रहे हो बंदीजन, क्यों नहीं महाराज? चुभ गया तो अधिक दर्द होगा। सुन लीजिए प्यारे हे मंत्री, सुन लीजिए प्यारे हे मंत्री, उनसे ये कष्ट हमें होगा। बंदीजन महाराज और तुम जिस रास्ता से महामुनि विश्वामित्र जी को आना है, उन रास्ताओं को साफ करवा करके उनमें फूलों को बिछवा दीजिएगा। जो आज्ञा महाराज। महलों को ध्वजा और तोरण पताकाओं से लहरवा दो। जितने भी महल हैं उनको भगवा रंग से पुतवाया जाए। चौराहों चौराहों पर बाजार इत्यादि की व्यवस्था करो और वीर मल्लों के द्वारा बेतका पर अजगा को स्थापित करवाओ। जो आज्ञा महाराज।
हे भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, जब से भूत भावन भोलेनाथ ने हमारे पूर्वज महाराज राजा देवराज को सौंपा था, उस समय से हमारे इष्णिम वंश में तुम्हारी नित्य प्रति पूजा होती चली आ रही है। हम भी तुम्हारी अर्चना वंदना आराधना अवश्य करेंगे, परंतु पिनाक करता विनय नाथ दास ये तुम्हारा है, क्षमा करो भगवन प्रण जटिल ये करारा है। जीवन पतवार के खेवैया हो नाथ तुम, अंतिम प्रणाम बस भगवन हमारा है। हे भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, मैं आपको बार बार नमन करता हूं और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि आज निम्नवंश में तुम्हारी अंतिम पूजा होने जा रही है। बस मेरी और मेरी पुत्री सीता की लाज तुम्हारे तक ही टिकी है। बस यही निवेदन करता हूं कि अपनी गरुता को हरुता में परिवर्तित कर देना, क्योंकि जो जानकी ने अपने हृदय में कामना कर रखी है, उसकी कामना की पूर्ति तुम्हारे द्वारा ही होना है। बस यही मेरा अंतिम निवेदन है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो। सतानंद तबे जना के बुलाए, 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 कौशक मुनि पहे तुरत पठाए, कौशक मुनि पहे तुरत पठाए, गाधी तनय महामुनि विश्वामित्र के चरणों में सतानंद का सादर प्रणाम। अहो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अहो आज
ये मैं क्या देख रहा हूँ? निमि कुल के राज पुरोहित कुलाचार सतधन आनंद, अर्थात जहाँ 100 आनंदों की प्राप्ति हो जाए, ऐसे महर्षि के दर्शन पाकर जहाँ परमानंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ऋषि का आगमन शुभ संकेत है बेटा राम एवं लक्ष्मण। निमि कुल के कुल गुरु अहिल्यानंदन सतानंद जी का चरण बंदन करो, इनको नमन करो। जो आज्ञा भगवान, आपकी आज्ञा का शीघ्रता से पालन होगा भगवान। महामुनि आसन ग्रहण कीजिए। भैया लक्ष्मण, क्या भैया? इनका नाम है सतानंद। जे विदेह राज के कुल पुरोहित जी है, और जो भी मानव इनके दर्शन करता है उनको एक साथ 100 आनंदों की प्राप्ति हो जाती है भैया। क्यों नहीं भैया? और दूसरी ओर देखिए भैया, ब्रह्मानंद महामुनि विश्वामित्र जी, जो कि दूसरी सृष्टि के रचयिता, जो भी इनके दर्शन करता है उनको भी ब्रह्म की उपाधि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से प्रयागराज में 3 धाराओं का संगम हुआ है भैया, उसी प्रकार संतों का समागम हुआ है, जो कि संतों का समागम बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ, कभी कभी होता है। और जो भी संतों का सत्संग करता है उसके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है भैया। इनके चरणों में क्यों नहीं भैया बारंबार प्रणाम किया जाए। और दूसरी बात, जीवन में गुरु बनाना बहुत अनिवार्य होता है भैया, क्योंकि इस भाव सागर से पार जाने के लिए गुरु का होना बहुत अनिवार्य होता है। गुरु बिना भावनिधि तराई की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इस संसार में जिनके गुरु नहीं हैं वो इस भाव सागर से पार नहीं हो सकते। वो चाहे भूत भावन भोलेनाथ विष्णु भगवान और ब्रंच के समान क्यों ना हो भैया, तो क्यों नहीं भैया इनके चरणों में प्रणाम किया जाए। क्यों नहीं भैया? गुरुदेव पधार रे
हरई, जिम गुरु पातक जिम डरई। जिस प्रकार शरद ऋतु में चंद्रमा के प्रकाशमान होने से रात्रि रूपी अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भैया संतों के दर्शन करने से हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है भैया। हमसे अहम त्वम वंदे, हम दोनों बंधु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं भगवान। हे गुरुवर, हे नाथ, हम दोनों भाई आपको सत सत नमन एवं सत सत प्रणाम करते हैं हे नाथ, क्योंकि गुरु इस जीवन में गुरु बनाना एकमात्र आवश्यक, गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है हे नाथ। हेलो, और जे इंचान पद मुद्राएं परम आदरणीय सिकंदर खान राम जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। मंडल को से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे भगवान, सुकृते संभूतने सुकृते संभूतने विमल विभूति। हे नाथ, सुकृते संभूतने विमल विभूति। मंजूल मंगले मोद प्रसूति।
विमल विभूति विमल विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति मंजूल मंगल। क्योंकि नाथ सुमेरे मेरू मैं चूरन चारू सुमेरे मेरू मैं चूरन चारू समने सकले भौरो जे परिवारो सुमेरे मेरू मैं सुमेरे मेरू मैं चूरन चारू समन सकले भाव रुज परिवारू। और क्योंकि नाथ श्री गुरुपद के मनगन ज्योति श्री गुरुपद के मनगन ज्योति सुमेरत देव दृष्टि ही होती। तो दलन मोहितम दलन मोहितम दलन मोहितम सोस प्रकाशु दलन मोहितम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य हैं आप दासु। अहम तोम मंदे अहम तोम मंदे। प्रियवत्स राम अनुज लक्ष्मण आयुष्मान भव कीर्तिमान भव यशस्वी हो निडर हो अरिसो सदा समर न जीते कोय चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतावर हो तुम्हारा अखंड कल्याण हो। महामुनि विश्वामित्र जी कहो ऋषिराज, आपसे कहना है इस अमराई तक आने का कारण क्या है, व्यक्त करो। अवश्य। पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हे मुनिराज, मैं आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया, अर्थात क्योंकि हमारे पिता महात्मा गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया था कि तुम जाओ निमि वंश के पुरोहित बनो सत्य है। और तुम्हें कोई प्रणाम नहीं करेगा। मैंने निवेदन किया, पिताश्री इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा? पिताश्री ने कहा, त्रेता युग में परम पिता परमात्मा मनुष्य रूप में अवतरित होंगे और वह एक समय मिथिलापुर में आएंगे, वह तुम्हें प्रणाम करेंगे, तब से तुम्हारा श्राप मोक्ष होगा और सभी लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे। यह अवसर मुझे आज आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। मुझे इतनी प्रसन्नता है, इतना हर्ष है अपार, जिसका कोई पार नहीं है। सुनिए महामुनि, कहो कि मुनिराज आपके आने से मुझको है हर से अपार हुआ, कर दिया सफल जीवन मेरा, यह बहुत बहुत उपकार किया। महामुनि,
कि मुनिराज आपका शुभागमन मन को आनंद बढ़ाता है। जिस पर हो कृपा आपकी वह निश्चय चारों फल पाता है। हे महामुनि, मेरा जीवन तो सफल ही हो गया और जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसे चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अब महामुनि हमारे आने का कारण सुनिए। कहो। सर्वप्रथम विदेहराज ने कहा है कि हमारी तरफ से सादर प्रणाम कह देना। क्यों नहीं, निमिर कुल के कुलभूषण हर्षलोमा पुत्र सीधा ध्वजनक को हमारी तरफ से आयुष्मान भाव, कीर्तिमान भाव, यशस्वी भाव। जय हो। अब महामुनि मैं अपने आरण का कारण कहता हूँ, सुनिए। अवश्य। कि मिथिला में आपको भी विदित है, सभी को विदित है, लेकिन मुझे विदेहराज ने आपको जिस कार्य हेतु भेजा है मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए कि मिथिला में आज महामंगल नृप ने रंग भूमि बनाई है। आए नृप देश विदेशों से सो अधिक छटा छवि छाई है। महामुनि कि ब्राह्मण अरु क्षत्रि वैश्य शूद्र दानव अरु दैतन पे तन धर धर आए नृप देश विदेशों से शिय ब्याहन की आशा कर कि मुनिराज कहाँ तक बतलाए भूपों का समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मूछे ऐठे कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। महामुनि कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिव धनो धरवाया। मुनिराज कृपा करके चलिए मिथिले से निसादर बुलवाया। हे महामुनि, आप दोनों राजकुमारों और अपनी समस्त मुनि मंडली के समय चल करके रंग भूमि की शोभा को बढ़ाए नाथ। क्यों नहीं, अवश्य चलो चलते हैं। सिए स्वयंवर देखने जाई, सिए स्वयंवर देख जाहे ईसु काय धो दे बढ़ाए। सत्य कहा है आपने श्री सतानंद जी। उस पावन सुंदर स्वयंवर को देखना चाहिए। किसे बढ़ाई विधाता बढ़ाई प्रदान करता है, क्योंकि इधर संकेत मिला है सिए स्वयंवर देखिए जाई ईश काहे धो दे बढ़ाई। विधाता उधर किसे बढ़ाई प्रदान करता है। लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। हे नाथ, कहो लक्ष्मण, तुम कुछ कहना चाहते हो, अपने मन के विचार व्यक्त करो। हे गुरुवर, मेरा मन तो यही कह रहा है कि जिस पर भी आपके श्री चरणों की कृपा होगी वही इस सभा अर्थात बड़ाई का पात्र होगा। नाथ, तुमको जनक ने बुलवाया रंगशाला बीचे विचरने को।
चलना चाहिए अवश्य प्रभु, शोभा वृक्षेत्र की लगने को। और नाथ, जिस पर भी आपके श्री चरणों की कृपा, जिसके ऊपर हो जाएगी, शोहरत तारीफ है उसी की हो, सारे जग में छा जाएगी। हे नाथ, जिस पर भी आपके श्री चरणों की कृपा होगी, वही इस सभा अर्थात बड़ाई का पात्र होगा नाथ। सत्य कहते हो लक्ष्मण, इसलिए आगे संकेत। कि हर से मुनि सबे सुने बरे बानी, हर से मुनि सबे सुने बरे बानी, दीन आशीष सबे सुख मानी। मुनि मुनि बिंद समेत कृपाला, मुनि मुनि बिंद समेत कृपाला, देखन चले धनु से मधेशाला, देखन चले धनु से मधेशाला। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, आसन सुते सबे फूलबासन पाए। चले सकल गहे काज बिसारी, चले सकल गहे काज बसारी, बाल जुबान जरत नर नारी। महामुनि के पावन चरणों में मिथिला नरेश शिरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, आयुष्मान भाव कीर्तिमान भाव। गुरुवर के पावन चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। महामुनि, कहो राजन। मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये मिथिला की रंगशाला अधूरी सी लग रही थी। महामुनि, कहो राजन। इस सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ के उत्सव को चलते हुए 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें देश देशांतर से राजागण पधारे, संत महात्मा निमंत्रण पाने से उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और तुम देख रहे हो मिथिला के नर नारी 1 वर्ष से बराबर इस उत्सव को देखने के लिए आतुर हैं। आपके बिना ये मिथिला की रंगशाला अधूरी सी लग रही थी। इस मिथिला की रंगशाला में तुम्हारा स्वागत है। सत्य है राजन, क्यों न हो, जहाँ तुम्हारे जैसा जिस राज्य में राजा हो, जिसके लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, जहाँ तुम जैसे राजा सूर्य के समान प्रकाशमान आपका ज्ञान है, जो अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए महाराज जनक आप सूर्य के समान हो। कहो क्या कहना चाहते हो? हे महामुनि, तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। तुमने राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की उपाधि को प्राप्त कर लिया है। तुमने शांति कुंज में तपस्या करके अपनी क्रोध अग्नि को जला करके शांति को स्थापित कर लिया है। जैसे कि ग्रंथों में आया है, संत बिटप सरता गिरधरनी परहित सरस इनके करनी। आपने संसार का मोह त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया है। आपने
जन कल्याण के लिए अपनी सारी संपत्ति को त्याग दिया है। ऐसे महामुनि के चरण इस मिथिला नगरी में पड़ गए हैं। ये मिथिला नगरी धन्य हो गई है, महामुनि धन्य हो गई है। एक निवेदन करूं आपसे। क्यों नहीं राजन? कि नाथ रंगशाला महामुनि कि नाथ रंगशाला में कमी क्या बता, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। महामुनि चंदन खंभे गढ़े द्वारन में, चंदन खंभे गढ़े द्वारन में, तोरण लहरत बासन में, तोरण लहरत। महामुनि जो ये मिथिला की रंगशाला हमने बनवाई है, जितने भी खंभ इस मिथिला नगरी की रंगशाला में गाड़े गए हैं, ये सभी चंदन लकड़ी से बनवाए गए हैं। महामुनि चंदन खंभे गढ़े द्वारन में, तोरण लहरत है बासन में, चंदन खंभे गढ़े द्वारन में, तोरण लहरत है बासन में। और महामुनि मंडप में मणियन के जड़े हैं जड़ाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। अतरे अबीर उड़ते हैं भारी, अतरे अबीर। इतना भी नहीं, संसार में जितने प्रकार की यंत्र होते हैं, अतर अबीर, अबीर माने गुलाल, अतरे अबीर उड़ते हैं भारी, सिंहासन की शोभा न्यारी, सिंहासन की शोभा न्यारी, अतरे अबीर उड़ते हैं भारी, सिंहासन की शोभा न्यारी। और महामुनि हो रे गलीचन पे, हो रे गलीचन पैन बन के जोड़ाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। नाथ रंगशाला में, नाथ रंगशाला में कमी क्या बताओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। इतना ही नहीं महामुनि, तुम हमारे यहाँ अतिथि बन के पधारे हो, क्योंकि हमने आपको पत्रिका भी भेजी थी, इसलिए रंगशाला अवलोकन करिए, रंगशाला अवलोकन करिए, तुम हो चतुर सुजान, हमें फिर सुझाव देना, आपे अतिथि मेहमान, हमें फिर सुझाव देना,
महामुनि और जे इंकार पद मुद्राएं परम आदरणीय बड़े भैया नरेश राजपूत जी जनक जी के सुंदर अपना पर इंकार पद मुद्राएं दान देते हैं। मंडल को से भव्य धन्यवाद, भव्य साधुवाद। महामुनि रंगशाला अवलोकन करिए, रंगशाला अवलोकन करिए, तुम हो चतुर सुजान, हमें फिर सुझाव देना आपे अतिथि मेहमान, हमें फिर सुझाव देना आपे अतिथि मेहमान। वत्स महामुनि मेरी इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिएगा, इसमें कोई कमी तो नहीं है। सत्य कहते हो राजन, हमें मिथिला अवलोकन करने का आपने पूछा, इसमें कोई कमी तो नहीं है। जहां तुम जैसा राजा जबकि ज्ञानी कहा जाता है, परंतु हमारी दृष्टि से ज्ञानी नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञानी कहा जाए तो भी सही होगा, क्योंकि आपका हृदय संत के समान है। संत क्या, संता के समान है। आपके लिए कहा भी जाता है, पुर नरिनार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहां तुम जैसा राजा संता की उपाधि से भूषित हो और फिर आपका हृदय संत हृदय नवनीत समाना, आपका यह सुकोमल हृदय मक्खन की तरह है। हम ऋषियों का सदा सम्मान हुआ है। जहां अष्टांग योगी के उपाधि से आपको विभूषित किया गया है, जहां पर अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, शतानंद और आज इस विश्वामित्र का भी आगमन हुआ है। राजन, आपके यहाँ कभी कमी हो ही नहीं सकती। यदि कुछ कमी है तो मेरे साथ ये दो राजपुत्र हैं, ये अवश्य अवगत कराएंगे कि सजी हुई रंगशाला में कोई कमी तो नहीं है। बेटा राम एवं लक्ष्मण, महाराज विदेहराज की सुंदर रंगशाला का अवलोकन करो और विदित कराओ, इसमें कोई कमी तो नहीं है। भगवान कहो राम। जैसे आज से कभी भी पहले कहीं सुंदर स्थान मिल जाए, कहीं घूमने के लिए जाओ, सुंदर स्थान मिल जाए तो कहते हैं स्वर्ग जैसा स्थान है। जैसे कि आज देख रहे हैं, आज यहाँ पर स्वर्ग जैसा लग रहा है। स्वर्ग जो कि इंद्रपुरी का नाम है स्वर्ग, देवराज इंद्र वास करता है। किंतु भगवान यदि स्वर्ग से भी सुंदर है तो बैकुंठ धाम। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, जिनके बारे में वेदों ने भी गायन किया है। और बैकुंठ से भी सुंदर प्रिय बता दे भगवान, अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो, यह प्रसंग जाने को। बहुत सुंदर। बैकुंठ धाम से सुंदर है तो अवधपुरी, जो कि मुझे प्रिय है। सत्य है। अवधपुरी नगरी से प्रिय मुझे कोई नगरी प्रिय नहीं है। किंतु आज मिथिला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अवधपुरी भी फीका पड़ गया है। अर्थात हाँ, इतना सुंदर तरीके से इस मिथिला को सजाया गया है कि तीन हमने बताए सुंदरता, तीन जगह, स्वर्ग, बैकुंठ धाम और अवधपुरी, तीनों सुंदरताएं आज मिथिला के सामने फीकी पड़ गई। और आप कह रहे हैं कमी निकालो, किंतु भगवान आपने हमें ये नहीं सिखाया कि किसी के यहाँ जाओ और कमी निकाल दो, और वो भी कन्या के विवाह में कमी निकालो, ये सबसे बड़ी कमी है। हाँ, आपने कहा कि इसके अवलोकन कीजिए और इसमें कमी निकालिए, तो यहाँ पर वैसे भगवान कोई कमी नहीं है। किंतु कमी है कहाँ? मृत्यु लोक में। जो मृत्यु लोक में वास करते हैं ना, मृत्यु लोक वासी मानव, उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। कहो राम, व्यक्त करो। वह कौन सी कमी है कि दूसरे की कमी को ढूंढता फिरता है, दूसरे की कमी को ढूंढता फिरता कि इसके अंदर ये कमी है। और जब भी
सामने वाली उंगली को इंगित करके कहता कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, जबकि ये नहीं सोचता कि तुम्हारे और 3 उंगली संकेत देकर ये कहती कि तुम्हारे अंदर 3 कमी है। तुम एक कमी ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर 3 कमी है। सत्य है राम। किंतु भगवान कुछ संगीतमय अवलोकन हो जाए जो हम देख रहे हैं महाराज। अवश्य। बनाई ना बनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लो भाई। जहां भी इस राम की दृष्टि जाती है, मन को मोह लेती है तुम्हारी नगरी, मन को मोहने वाली। चहुदिश कंचन मंच विशाला, चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बे दही मही पाला। आपने चारों दिशाओं में सोने के मंच बनाए गए हैं, जो कि प्रत्येक मंच पर प्रत्येक देश का एक राजा विराजमान है। जो भगवान हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं वो बता रहे भगवान। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बे दही मही पाला। अति विस्तार 4 गज धारी, विमली वेदिका रुचिर सवारी। जिसकी शोभा न बरनी न जाई, जिसकी शोभा न बरनी न जाए। जरा देखो मेरे भाई, जरा देखो मेरे भाई हो। और भैया हम तुम अवध से भैया मिथिला में आइए, ये मेरे मन को लुभाए। जैसे कि आज से पहले हमने सुने थे कि सोने के मंच होते हैं, किंतु आज देख भी लिए जो कि हमारे अयोध्या में नहीं है सोने के मंच। हम तुम अवध से भैया मिथिला में आइए, मेरे मन को ये लुभाए। धबली धाम बहु बरन बनाए, धबली धाम बहु बरन बनाए। चाही ताही जूबी दिन मंगल गाये, चाही ताही जूबी तन मंगल गाये। और इतना ही नहीं भैया, कछु की ऊंची सबे भांति सुहाई। यहाँ पर कुछ स्थान ऊंचा बनाया गया है, वह स्थान किसके लिए बनाया गया है? कछु की ऊंची सबे भांति सुहाई। बेटा ही नगारे लोग चाहे जाई। धनुष यज्ञ का आनंद नगरवासी मिथिलावासी लेंगे, जो कि अपने नेत्रों को सफल बनाएंगे। धबली धाम बहु बरन बनाए, चाही ताही जूबी दिन मंगल गाये। और मीठे मीठे गीतों का झनकार कर रही है प्रत्येक स्त्री, बहुत प्रसन्न है। जिसकी शोभा न बरनी न जाई, जिसकी शोभा न बरनी न जाई। जरा देखो मेरे भाई, जरा देखो
मेरे भाई हो। वैसे यहाँ पर कोई कमी नहीं है, किंतु ये कमी है, यही तो कमी है कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है, जभी तो यहाँ पर सीता रूपी फसल जमी है। क्यों नहीं भैया, आपने सच ही कहा है कि जहां तक भी देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिख रही। इसका किस प्रकार से वखाण करें? हे महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस रंगशाला का निर्माण किसने किया है? हे महाराज, कि मैं अनजाना ये मैंने न जाना, मंच किसने बनाया है इतना सुहाना, मुझे समझाना ये मुझे बतलाना। मैं अनजाना ये मैंने न जाना, क्योंकि महाराज मंच किसने बनाया है इतना सुहाना, मुझे समझाना है मुझे बतलाना। क्योंकि महाराज, वैसे तो मुझे आपसे यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि आप पिता सब मेरे मुझ कीजिए क्षमा। आप पिता सब मेरे मुझ कीजिए क्षमा, मंच किसने बनाया है सुंदर जहां, क्योंकि कहीं मैंने देखा है आज तक ऐसा महोत्सव, जीवन में पहली बार देख रहा हूं। कहीं मैंने देखा है सुना नहीं ऐसा, कहीं मैंने देखा है सुना नहीं ऐसा, जैसा ये मेरी ये नजरों में आया, मुझे समझाना है मुझे महाराज, आप मुझे बतलाइए कि इस रंगशाला का अवलोकन अर्थात इसका वर्णन किसने किया है? इसका निर्माण किसने किया है महाराज, मुझे अवगत कराइए। राजकुमार लक्ष्मण, राजकुमार राम, कम से कम हमारे नगर वासियों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे महाराज ने इस रंगशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया है। परंतु आपने मंच के विषय में और इस रंगशाला के विषय में पूछा है, परंतु जो प्रथम प्रतीक है ये अजगव, इसके विषय में तो आपने पूछा ही नहीं है। राजकुमार राम एवं लक्ष्मण, पहला कारण है कि
जो ये भूत भावन भोलेनाथ का पिनाक है, हाँ महाराज। यही तो एक एक कारण बना है कि हमें इस रंगशाला को सजवाना पड़ा। राजकुमार, महाराज विस्तार में बता दूं कि संक्षेप में? संक्षेप में बता दो महाराज। संक्षेप में। हाँ, समय को देखकर यदि कार्य कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। बहुत सुंदर राजकुमार जी। जो ये अजगव है, इसका वजन और ये तुम्हारे पूर्वज महाराज, जो तुम्हारे पूर्वज महाराज राजा दधीच थे, उनकी अस्थियों से बना हुआ है। हाँ महाराज। ये 3.5 बने थे। नाक से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक ये पिनाक बना है, जिसे अजगव कहा गया है। इसका वजन 28,000 करोड़ मन का है। सुन रहे हो राजकुमार? हाँ महाराज। महाराज दधीच के शरीर की जो हड्डियां थी, उनका वजन 56,000 करोड़ मन का था। महाराज उनमें से ये जो धनुष बना है, इसका वजन 28,000 करोड़ मन का है। दूसरा सारंग बना, जो 14,000 करोड़ मन का वजन है। तीसरा गांडीव बना, जो 10,500 करोड़ मन का है। और चौथा जो अधूरा बना वज्र, उसका वजन 3,500 करोड़ मन का है। राजकुमार राम महाराज कहें। राजकुमार महाराज बोले। महाराज, आज से पहले हमें विदित नहीं था कि इसका वजन कितना है। हाँ, किंतु हाँ। आज मालूम पड़ गया कि इसका वजन इतना है। किंतु महाराज, आपने जो ये रंगशाला सजवाई गई है, किस महापुरुष के द्वारा ये सजवाई गई है? राम ये जानना चाहता है। वही तो बता रहे हैं कुमार राम। जब इस अजगव को हमारे पूर्वज महाराज राजा देवरात को सौंपा गया, हाँ महाराज। तब उन्होंने कहा था कि अजगव और सारंग की परीक्षा एक ही जगह होगी, और इस धनुष को और उस धनुष को परम पिता परमात्मा या शक्ति स्वरूपा के उपरांत कोई इसको हिला नहीं सकता है, ना कोई चला सकता है, ना कोई खंडन कर सकता है। राजकुमार राम महाराज, हमारी पुत्री सीता ने गृह कार्य करते हुए धनुष को इधर से उधर हिला दिया, तो हमें प्रतीत हो गया कि हमारे घर में शक्ति स्वरूपा ने अवतार ले लिया है। तब हमने प्रतिज्ञा की, जो वीर राजा विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा, वही हमारा दामाता होगा है। बस हमने प्रतिज्ञा की और भूत भो भावन भोलेनाथ से ये विनती की, प्रभु हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करना चाहते हैं, और ऐसा विवाह हो कि तीनों लोकों में किसी की पुत्री का विवाह ना हुआ हो। तब उन्होंने परात्पर ब्रह्मा जी को प्रेरित किया, और ब्रह्मा जी ने चौथे विश्वकर्मा का रूप धारण करके इस मिथिला नगरी की रंगशाला को सजवाया है। बस यही है। सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल महामुनि। और जो ये मंच हमने बनवाए हैं 4 श्रेणी में, उत्तम मध्यम नीच एवं लघु, सभी स्वर्ण के हैं। बस एक ही मंच ऐसा बचा है। सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठा रे महपाल। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठा रे महिपाल। बंदीजन देखिए, जिसके घर में विवाह होता है, विवाह सिर्फ 2.5 दिन का होता है, और फिर हमारे यहाँ तो 1 वर्ष हो गया है। सभी लोग थक गए हैं। बंदीजन, जो भी राजा जिस प्रकार का इस मिथिला के मंच महोत्सव में पधारे, उस राजा को उसी प्रकार का उचित आसन देना, और मैं महलों को चलता हूँ। जो आज्ञा महाराज।
लीजिए यहाँ से चलते हैं लंका की ओर, राम और सेनागार। लीजिए अभी आपका ध्यान था राजा महाराजाओं की ओर, महाराज जनक की रंगशाला की ओर। लिए चलते हैं आपका ध्यान सोलपुरी कंचन नगरी की ओर, जहां पर पौलस्त कुलभूषण विश्वेश्वरानंदन टैक्सी के गोदी के प्रसून दशाग्रीव दशानंद का सेनागार सर्वे करे दशानंद का तेजस्वी क्रांतिकारी यमुने लहराता हुआ ललकारता हुआ गूंज मचाता हुआ सुंदर सेनागार। धन्यवाद। आपका ध्यान लंका नगरी की ओर। धन्यवाद। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। कौन मुझे सावधान सावधान कर रहा है? अरे लंकेश सावधान है अपनी विशाल राक्षसी सेना पर। लंकेश सावधान है अपनी विशाल भुजाओं पर। सावधान सावधान संबोधित करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? सो रहा था दशानन निसंगता से पर्यंकता से। आया है कोई कहता है उठो उठो लंकेश। सावधान सावधान होगा कोई। लंकेश सावधान सावधान सावधान। कौन सावधान कर रहा है? कौन सावधान कर रहा है? मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? कितना मनहर कितना सुंदर था ये स्वप्न परम पुनीता। हर्षित होकर निपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। विश्व छत्रपति एकत्रित हैं जिनमें रघुकुल रामा। निश्चय कुल तारन तरन प्रगटे निप दशरथ के रामा। स्वामी कौन विश्वनाथ, आप किसको याद कर रहे हैं स्वामी? प्रिय मंदोदरी, मैं इस समय बड़ा ही अनोखा स्वप्न देख रहा था। स्वप्न? हाँ प्रिय। स्वामी जरा मैं भी तो सुनूं, वह स्वप्न क्या है आपका? कितना मनोहर कितना सुंदर था ये स्वप्न परम पुनीता। हर्षित होकर निपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। विश्व छत्रपति एकत्रित हैं जिनमें रघुकुल रामा। निश्चय कुल तारन तरन प्रगटे निप धनुष दशरथ के दामा। धनुष तोड़ ब्याहें तुई पुत्री करी है जनक जमाई। हरि इच्छा है प्रबल प्रिय घर बैठे मुक्ति आई। ब्रह्मा को शक्ति समेत निमंत्रण दे कर मिथिला में जाऊं। खुल गए हैं भाग मेरे दस्कंदर के किम गाऊं। स्वामी अभी आपने कहा तो ये पुत्री तो ना, मेरी तो कोई पुत्री भी नहीं है। हाँ प्रिय। ये मेरी पुत्री कहाँ से आई? तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है। मैं तुम्हें ज्ञात कराता हूं कि तुम्हारी पुत्री कैसे हुई। एक समय सुनिए प्रिय मंदोदरी, स्वामी एक समय में ऋषियों से कर के रूप में रुधिर लिया करता था। रुधिर माने रक्त। वह रक्त मैंने एक घट में बंद करके महलों में रख दिया। जिस समय रखा तो तुमने कहा कि हे स्वामी इस घट में क्या है? तो मैंने तुम्हें बतलाया प्रिय मंदोदरी, इसमें विष है। जो कोई इसको पान करेगा वह तुरंत खत्म हो जाएगा। इतना कह करके मैं तपस्या को चला गया। मुझे तपस्या करते करते कई वर्षें व्यतीत हो गईं। एक दिन तुमने सोचा कि कौन सा कारण है जो अभी तक हमारे स्वामी नहीं आई।
उसी समय तुमने क्रोध में आकर के उस घट के रक्त को पान कर लिया। जिस समय से तुमने उस रक्त को पान किया उसी समय से तुम गर्भवती हो गई। अपने को देखा गर्भवती, अति चित्त मलिन हुई। ये भी सोचा कि यदि ऐसी अवस्था में हमारे स्वामी मेरे पास आ जाएंगे और मेरी कुंख में गर्भ को देखेंगे तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय तुमने मेरे पुष्पक विमान में बैठ करके उस घट को रख करके महाराज विदेह के राज में पुनीत भूमि में गाड़ दिया। जिस समय से तुमने उस घट को गाड़ दिया उसी समय से वहां अकाल सूखा पड़ गया। इतना नहीं, इतना भयानक सूखा पड़ा कि वहां के पशु पक्षी भूख प्यास से तड़प उठे। जिस राजा के राज्य में इतना अकाल सूखा पड़ जाए तो वहां का राजा चैन की नींद नहीं सोता। उसी समय महाराज विदेह ने बड़े बड़े विद्वान जन ब्राह्मण एकत्रित किए और उनके सामने प्रश्न किया कि ब्राह्मणों ये बतलाओ कि हमारे राज्य में पानी क्यों नहीं बरस रहा। इतना नहीं, 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, वहां की जमीन बंजर हो गई। तो उन ब्राह्मणों ने अपने वेदों के अनुसार बतलाया कि राजन एक सोने का हल बनवाओ और उस हल को स्वयं राजा रानी अर्धरात में बगैर वस्त्रों के, एक भी तन पर वस्त्र नहीं होना चाहिए, और इस जमीन पर उस सोने के हल को चलाओगे तो हो सकता है पानी बरसेगा। विदेह राज ने वैसा ही किया। सोने के हल को उस पुनीत भूमि पर चलाया तो उस हल की नौका में वह घट टकरा गया। सी लगते सीता प्रकट हुई, वाल्मीकि है लेखा किसकी। ज्यों ही सी लगते वह घट टकराया, उसी घट से दिव्य मूर्ति सीते का जन्म हुआ। आज वही सीते का मिथिला में स्वयंवर हो रहा है और वहां एक से एक वीर योद्धा आ रहे हैं और महात्मा ऋषि आ रहे हैं और क्षत्रिय जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। क्या हाँ प्रिय मंदोदरी, आपका भी विचार वहां जाने का है? अवश्य। स्वामी कहो। मैं आपसे एक विनती करती हूँ। कौन सी विनती? कहो। मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या कहा? देखूंगी कैसे है महाराज जनक, कैसी है महारानी सुनैना, जिन्होंने हमारी बेटी का पालन पोषण किया। धन्य वो राजा, धन्य वो रानी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि अपनी बेटी का स्वयंवर देखने को आपके साथ चलूं। नहीं प्रिय। स्वामी ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपने माँ की ममता को जगाया है, यही सोच रही हूं। और पैया पड़ू, आपसे विनती भी करती हूं। और संग लोई चलो स्वामी, ओ संग लोई चलो स्वामी, लोई चलो स्वामी। और पैया पड़ू संगे लोई चलो स्वामी। हो संगी लोई चलो स्वामी, हो संगी लोई चलो स्वामी, लोई चलो स्वामी। पैया पड़ू संगी लोई चलो स्वामी। नाथ तुम्हारे संग चलूंगी, नाथ तुम्हारे संग चलूंगी। अपनी बेटी का ब्याह दिखूंगी, अपनी बेटी का ब्याह दिखूंगी।
मिथिला, हाँ मिथिला, मिथिला, ओ मिथिला नगरिया हम खा दिखाओ संग लाई चलो, लाई चलो, लाई चलो स्वामी। पैया पड़ू संग लाई चलो स्वामी, पैया। इसलिए स्वामी मेरी आपसे बार बार विनती है प्रिय, कि मैं भी जनकपुर चलूंगी। मैं तुम्हारे हृदय के विचारों को समझ गया हूं, क्योंकि मिथिला में तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, और ऐसी कौन सी मां होगी जो अपनी पुत्री का स्वयंवर अपनी पुत्री के पीले हाथ अपने हाथ से ना करे। तुम्हारा अति उत्तम विचार है, लेकिन प्रिय मंदोदरी, तुम्हारा जाना वहां उचित नहीं है। क्यों? तुम भली भांति जानती हो कि मैं बहुत क्रोधी दशानन हूं। मैंने किसी का अहंकार सहन नहीं किया है, क्योंकि वहां एक से एक वीर योद्धा आ रहे हैं। अगर किसी ने उस धनुष यज्ञ में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न की तो ये दशानन सहन नहीं करेगा। इसलिए तुम यहीं महलों में रहो। रही बात पुत्री के दर्शन की, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सिर्फ एक बार इसी लंका में तुम्हें तुम्हारी पुत्री का दर्शन अवश्य कराऊंगा। मेरी चंद्रहास मुझे दीजिए, मैं शीघ्र ही मिथिलापुर को जाना चाहता हूं। विदेहराज, ठहर जाओ विदेहराज, ये लंकेश तुम्हारी नगरी में आ रहा है। मैं देखता हूं तुम्हारे प्रण को कौन पूरा करता है। विदेहराज, अच्छा जनक का प्रण पूरा करूंगा, हरूंगा वीरता करोड़ों बलवान की। कहते हैं लंकेश मिथिलापुर जाऊंगा, लाऊंगा जानकी जय शंकर भगवान की। मुझे शीघ्र ही चलना चाहिए। बहुत सुंदर। और अभी आपका ध्यान था सोलपुरी कंचन नगरी की ओर। अब आपका ध्यान लिए चलते हैं सुथल लोक मणिद्वीप की ओर, जहां पर दानव कुलभूषण प्रहलाद पुत्र, बैरोचन पौत्र, राजा बलि पुत्र बाणासुर का सुंदर मंदिर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न। धन्यवाद। लीजिए, ले चलता आपका ध्यान सुथल लोक की ओर। धन्यवाद। हे भूत भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर, यह आपका शिष्य बाणासुर आपके चरणों का ध्यान अपने अंतःकरण में स्थापित कर समाधिस्थ होना चाहता है। हे भोलेनाथ, आप अपने शिष्य पर हमेशा की भांति कृपा बरसाते रहना, बरसाते रहना, बरसाते रहना। नमस्कार गुरुदेव, चरणों में तेरा सदा ही रहे तो हृदय में बसेरा। तेरी ज्योति जग में जगमगाती रहे प्रभु, तेरी
ज्योति जग में समाती रही प्रभु, तेरे सहारे पे मैं बोलता हूँ, अभय भूतल पे मैं डोलता हूँ। ओम नमः शिवाय। अहो बड़े ध्यान मग्न है, मुझे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि लंकाधिपति दशाग्रीव दशानन मेरे शिष्य जनक की रंगशाला को निकल चुका है, इसको जाना अनिवार्य है। बड़े सावधान, विमल बुद्धि के विमल दिवाकर, शौर्य सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सीधे ध्वज द्वारा सीता का मंजू स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी सुशील प्रस्थान करो आदर्शवाद के प्रखर पुंज, हे धर्म धुरी के कुशल बाण। बड़े सावधान, बड़े सावधान। सावधान सावधान सावधान। अरे हे भूत भवन भगवान भोलेनाथ, जय 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 शिव शंकर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 शशि शेखर। हे भगवान भोलेनाथ, आपका शिष्य बाणासुर आपके चरणों का ध्यान अपने अंतःकरण में स्थापित कर समाधिस्थ था, लेकिन आज यह मेरा मन आपके चरणों से विलग हो गया है। कारण क्या है? अरे यह प्रथम बार प्रकृति का प्रकोप जो बार बार मेरे मन मानस को आभास कराता है कि बाणासुर यह समय समाधिस्थ होने का नहीं है। तो कारण क्या है? मेरे मन में ऐसी व्याकुलता कभी नहीं हुई है। मेरा मन उस मृत्यु लोक की ओर खींचा जा रहा है जिस पृथ्वी को हमारे पूज्य पिता राजा बलि ने वामन भगवान को दान में दे दिया था। क्या उस पृथ्वी पर किसी पापी अत्याचारी का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है? ऐसा नहीं। तो फिर कारण क्या है? क्या मेरी यह खड्ग किसी पापी पाखंडी के खून की प्यासी हो गई है? अरे जो बार बार मेरे श्रवणनंदों द्वारा मेरे मन मानस को सावधान सावधान कर रहा है। अरे सावधान करने वाले, तू नहीं जानता है मैं वही बाणासुर हूँ जिसने एक समय अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से युद्ध की इच्छा प्रकट की थी। तभी से मेरी भुजाओं की पूर्ति आज तक नहीं हुई है। मुझे आभास होता है कि आज भी पृथ्वी पर मेरे समान योद्धा कोई नहीं है। अरे तो मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? अरे किसने सोते हुए सिंह को जगा दिया? किसने सोता सिंह जगाया? अरे काल शीश पर किसके हंस रहा और वरदान मृत्यु का किसने पाया? किसने सोता सिंह जगाया? अरे सातों दीप पलट दूं क्षण में, पाताल खोद बहादू में, बाणों की वर्षा अवनी से अमर राज बना दूं मैं। जीता मैंने जग महाकाल, काल शीश किसके चढ़े आया? किसने सोता सिंह जगाया? अरे मेरी समाधि भंग होने का कौन सा कारण है? मुझे पुनः भगवान शंकर का ध्यान लगाना चाहिए कि क्यों भंग हुआ है ध्यान मेरा, क्यों भंग हुआ है ध्यान मेरा। अरु चंचल चित होता है, हे विश्वनाथ अवलोकनाथ मन मेरा विचलित होता है। यह प्रातः काल का दृश्य मुझे आज ना किंचित भाता है। यह सुतल लोक का सारा सुख मुझको भूला सा जाता है। मुझे पुनः भगवान शंकर का ध्यान लगा करके ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाधि भंग होने का कौन सा कारण है। जय शंकर। बस बस
मुझे विदित हो गया है, मुझे सावधान करने वाले और कोई नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव भोलेनाथ हैं। वह कहते हैं कि हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का वहां विचार है, कुछ लंकेश्वर से अभिमानी में। उन्होंने कहा है कि मिथिलापुर में सीता का स्वयंवर हो रहा है और वहां रावण अवश्य पहुंचेगा और विघ्न पैदा करेगा। हो सावधान तू लंकेश्वर, लंकेश सावधान हो जा, हो सावधान तू लंकेश्वर, विपरीत नहीं होने दूंगा, अपने रहते मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। विराजे त्रिभुवननाथ वहां मिथिलापुरी में, विराजे त्रिभुवननाथ वहां, उनका भी शुभ दर्शन होगा। मिथिलेश राधे गुरु भाई, उनसे प्रेम मिलन होगा। अब मुझे शीघ्र ही मिथिलापुर को प्रस्थान करना चाहिए। मंत्रीवर, आज्ञानाथ। सुनो मंत्री, हमारे इस सिंहासन का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मणि मरकज से ज्वालमयी निरपक्ष न्याय लाए आसन में अवधि अनिश्चित को करता रावर अनुबंधित सिंहासन, कर देख रेख कर रक्षा, कर देख रेख कर रक्षा, पुन किया सुरक्षित ही रखना। पाखंड प्रपंच न पल पाए, न षड्यंत्र पाए कोई रचना। रक्षा का दृढ़ निश्चय कर लो मंत्रीवर, कहिए ना। रक्षा का दृढ़ निश्चय कर लो और बोल पड़ा मिल साथ साथ, जा रहे जनकपुर बाणासुर, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। विश्वनाथ। मंत्रीवर, मैं अनिश्चित अवधि के लिए मिथिलेश नगर जा रहा हूँ, राज्य में किसी प्रकार की दुर्घटना न घटने पाए। नहीं महाराज, आपके आज्ञा अनुसार कार्य सुचारू रूप से होगा। आ गया मिथिलापुर। अब मुझे किसी द्वारपाल के द्वारा अपने गुरु भाई विदेहराज को सूचित करना चाहिए कि स्वतः लोक से राजा बलि के पुत्र पधारे हैं और मिलना चाहते हैं। मंत्रीवर, श्री महाराज के श्री चरणों में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, द्वारपाल तुम्हारा अखंड कल्याण हो। सुनो, कहो। कि जनक से जा कहो जल्दी जनकपुर बाण आए हैं, स्वयंवर की छटा लखने पाताली प्राण आए हैं। उमंगों की तरंगों से, उमंगों की तरंगों से सुखद गदगद कलेजा है, शुभागम सूचना कह दो बाण संदेश भेजा है। जाकर हमारे गुरु भाई से कह दीजिए कि पाताल लोक से राजा बलि के पुत्र पधारे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। अवश्य नाथ। श्री महाराज के श्री चरणों में बंदी जन का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो बंदी जन, कहो क्या शुभ संदेशा लेकर के रात दरबार में आए हो। श्री महाराज, सुथल लोक से मणिदीप से आपके गुरु बंधु श्रीमान बाणासुर का आगमन हुआ है। क्या कहा बंदी जन, हमारे गुरु भ्रात बाणेश इस मिथिला नगरी में आ गए हैं। अवश्य नाथ। चलिए चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। जय हो। जय शंकर की गुरु भ्राता। बंधुवर जय शंकर की। धन्य हो गया हूं बंधुवर, ए मिथिला नरेश तुम्हारे पावन दर्शन पाकर के धन्य हो गया है। कहो पाताल नगर में सब कुशल मंगल है ना। हाँ गुरु भाई, वहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सकुशल है और मैं हम मिथिला की कुशलता चाहता हूँ। बंधुवर, आपकी कुशलता के साथ साथ मैं अपनी कुशलता चाहता हूँ। आइएगा, आसन ग्रहण करें। गुरु भाई, कहें गुरु भ्रात। वैसे मुझे पहले
गुरु भगवान भोलेनाथ ने अवगत करा दिया है, लेकिन मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूं कि रहा न नगर पहले जैसा। मिथिलापुर कई बार आए, जैसा पहले था वैसा नहीं है। रहा न नगर पहले जैसा, काया भी पलट गई इसकी। इंद्रपुरी लज्जित होती, लक सज धज आज जनक इसकी। पूर्वासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में है अदम्य उत्साह भरा। मिथिला के कण कण में विदेह है हर्ष छटा का आज भरा। कहो विदेह राज, यह भीड़ भाड़ और यह सजावट, इसका कारण क्या है? गुरु भ्रात, इस समय मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूं। उसी में देश देशांतर से राजागण पधारे हैं, संत महात्मा उत्सव का आनंद ले रहे हैं। बस उसी में सब ये भीड़ भाड़ है। इस उत्सव को चलते हुए 1 वर्ष हो गया है। मेरे शरीर में बहुत थकावट आ गई है। बस आज का सभासद में तुम्हें नियुक्त करता हूं। कोई भी व्यक्ति उद्दंडता न करने पाए। गुरु भाई, आप मुझे इस सभा का सभासद बना रहे हैं, मैं इस योग्य तो नहीं हूं, लेकिन पुत्री का स्वयंवर है। आपकी पुत्री है, मेरी पुत्री है, जरूर यहाँ की सेवा सुरक्षा अवश्य करूंगा। बहुत अच्छा। आ गया मिथिला नगर। वाह मिथिलेश नगर की शोभा, विद्युत क्रांति को मन हरने वाली यह मन हरण मिथिला। मुझे अभिमान था कि लंका से बढ़कर सुंदर कोई नगरी नहीं है। आज मैंने महाराज विदेह की इस नगरी को देखा तो बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि लंका से बढ़कर कोई नहीं नगरी है। द्वार द्वार पर बंधन बारे पताके लहरा रहे, सुंदर सुंदर सुरीले गीत स्त्रियों के झनकार रहे। द्वार द्वार पर बंधन पताके, वाह मिथिलेश नगर की शोभा। है यहाँ पर कोई द्वारपाल? महाराज जय शंकर की। जय शंकर की, जय शंकर की। आदेश करें महाराज। आप यहाँ के द्वारपाल? हाँ महाराज। बहुत अच्छा। तो जाओ विदेहराज को सूचित करो कि लंका से दशानन दशग्रीव कंचन नगरी के स्वामी आए हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा। बंदीजन, जैसा कि तुमने बताया, लंका के सम्राट लंकेश रावण का आगमन इस मिथिला में हो गया है। चलकर के स्वागत करना चाहिए। हे लंका के सम्राट, ए मिथिला नरेश जनक आपके चरणों में बार बार नमन करता है। विदेहराज हे लंका सदा के सम्राट, प्रसन्न रहो, सदा विजय भव। तुम्हारी कीर्ति यगों यगों तक इसी प्रकार से लहराती रहे। हे लंका के सम्राट, मैं तुम्हारे पावन दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूं। हम धन्य हुए दर्शन पाकर, हर्षित हो गई ये मिथिला तमाम। हे लंका के सम्राट तुम्हें यही विदेह करता प्रणाम। प्रसन्न रहो विदेहराज। तो मैं 4 वेद 6 शास्त्र निध ज्ञानी पंडित कहलाते हो।
तुम में बल 20 भुजाओं का, इसलिए दशानन कहलाते हो। जब मंच सजे महिपालन से, जिसमें रघुकुल मणि लखन राम, हे लंका के सम्राट तुम्हें यह विदेह करता प्रणाम। विदेहराज, हे लंका के सम्राट, इस सीरत दुर्जनक आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता है। विदेहराज, तुम सदा प्रसन्न रहो। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक सोने की लंका से बढ़कर कोई नगरी नहीं है। आज मैंने तुम्हारी इस मिथिला को देखा तो मैं चकित रह गया हूं। ये भीड़ भाड़, ये चमक दमक किस कारण से? कहो इसका हाल क्या है? क्यों मिथिला को इतना सजाया गया है? हे लंका के सम्राट, इस समय मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। जो भी वीर राजा भूत, बैठिए बेटे, आप लोग बैठ जाइए। आप आध घंटा का टाइम हो दीजिए हमको, ठीक है? 2-4 लोग तो बचे रहे कम से कम। कोई बात नहीं है बैठ विदेहराज, जाइए। ये तुम्हारी आध घंटा में लीला पूरी कर देंगे हम। ये लंका के सम्राट, कहो। जो हमारे पास भूत भवन भोलेनाथ का पिनाक के हमने प्रतिज्ञा कर रखी है, जो भी वीर राजा विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। बस उसी में इस मिथिला नगरी को सुसज्जित करवाया गया है। विदेहराज, तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हो तो विदेहराज, मिथिले स्वयंवर बंद करो। कह दो निर्पालन जाए पराई है। ये लली तुम्हारी वस्तु बिरानी जो हल जोतत में तुमने पाई है, इसमें ना अधिकार त्योहारों को सिगरी दस्कंधर की रिपनाई है। रूप वृथा को शक ना करे, सिया मंदोदरी से उपजाई है। अरे अभी तक जो देश देशांतर से राजा आए हुए हैं, उन सभी राजाओं में बड़ी शांति छाई रही, और यह अशांति पैदा करने वाला व्यक्ति कौन आ गया है? जो पुत्री सीते को मंदोदरी के द्वारा जाया कह रहा है। चल करके मालूम करना चाहिए। महाशय जी, जय शंकर की, जय चंद्रभाल की, जय मुंडमाल की, जय शंकर की। महाशय जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कहां से पधारे हैं और आपका क्या नाम है? इस मिथिला नगरी में आपका क्या काम है? महाशय जी, आपने मेरा परिचय जानना चाहा है तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। और मैं भी आपका परिचय जानना चाहता हूं कि महाशय जी कहां से आगमन हुआ है, कहां से आए हैं आप? तो पहले मैं सुनाऊं कि आप सुना रहे हैं? महाशय जी, मैं अपना परिचय तुम्हें दे रहा हूं। कहो महाशय जी, कहां से आगमन हुआ है? सुतल लोक से आया हूं, सुतल लोक से आया हूं। सुरोरितपुर मम ग्राम, राजा बलि का पुत्र हूं, बाणासुर मम नाम। वाह, राजा बलि का पुत्र बहुत बाणासुर हूं। आप कौन हैं? बहुत अच्छा महाशय जी, तो अब मेरा परिचय आप श्रवण करें। विश्वासुर का पुत्र हूँ, रावण मेरा नाम, धनुष यज्ञ में आया हूँ, यही है मेरा काम।
अच्छा, आप विश्रवा के पुत्र पुलस्त मुनि के नाती रावण हैं। अवश्य। मैंने भी सुना है कि रावण 14 विद्या का निदान योग पंडित है, लेकिन यहाँ तो वातावरण कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई साधारण नहीं, तुच्छ मनुष्य की भांति कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि मिथिलेश स्वयंवर बंद करो। अरे किसी की भी पुत्री हो, चाहे वह सुनैना से पैदा हो, चाहे मंदोदरी से पैदा हो, विदेहराज कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सीता मंदोदरी से पैदा है और पुत्री स्वयंवर के योग हो गई, आप अभी तक कहां सोते रहे? वो आज स्वयंवर कर रहे हैं विदेहराज, तो उसमें आप विघ्न डालने आ गए हो। कहते हो सीता को पकड़ के लंका ले जाऊंगा। अरे लंकेश, सीता को तो वही ले जाएगा जो धनुष का खंडन करेगा, और यदि तुम धनुष खंडन करने की चेष्टा करते हो तो तुम्हारे वश की बात नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुन लंकेश, सुन लंकेश, शर्म आती नहीं आपको? पूजत रहे सदा गुरु शंकर भगवान है, आए आप तोड़ने गुरु जी के चाप को। जान लिया रावण तुझे बड़ा अभिमान है, लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। आप चाप से शंकर का पुराना धनुष या वज्र के समान है। कहते हैं बाणासुर रावण धिक्कार तुझे, पीछे पछते हैं जो कहा नहीं मान है। बहुत अच्छा महाशय जी, मैं यही तो जानना चाहता था। अभी ये सभा में शांति थी, अब आप मुझे क्रोध दिला रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि मैं मिथिला में उपस्थित हूं, कोई माई का लाल धनुष का खंडन नहीं कर सकता है। क्यों महाशय जी? सुनिए बाणेश, सुन बाणेश, है बेशक अभिमान तुझे, बकता है बेकार, क्यों सिखलाता है ज्ञान को। गेंद के समान कैलाश को उठा लिया, नंदीगढ़ उमा सहित शंकर भगवान को। आज तो यहाँ पर धनुषी अकेलो है। कहते हैं लंकेश कोई नहीं है शान को, मैं रावण रणबंका नहीं, काल की है शंका, है सोने की लंका सभ्य जान की। बस बस रहने दीजिए। आप कहते हैं मैं रावण रणबंका, अवश्य, और मैं भी कुछ रावण को जानता हूं, उनमें से कह देना कि आप कौन से रावण हैं। एक रावण को बालकों ने बांध के घुड़साल में डाल के झूला झुलाया था। 10 थे शीश तेरे जैसे, 10 थे शीश, 10 दीपक धरे बार बार मेरो पिता राजा बलि जाय के छुड़ाया था। एक रावण को बांध ले गया सहस्त्र बाहु मुनि पुलस्त ने ढिलाया था। वो कहते हैं बाणासुर रावण है कौन आप? ये एक रावण को बाली ने कांख में दबाया था। हो जा रावण बाणासुर, क्या बक रहा है? मैं वह रावण नहीं हूँ, तू कौन सा रावण है? सुन, मैं कौन सा रावण हूँ सुन लीजिए। सुन बलि नंदन, थोड़ी बातों से क्यों व्यर्थ में राय बढ़ाएगा? मैंने तो माया भी 9 रावण इच्छा से स्वयं बनाए थे, अपनी माया से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से माया भी 9 रावण बनाए थे। उस 9 रावण में से ये गया बाली के घर। तू जिसको कह रहा है कि बाली ने 6 माह कांख में दबाया था, एक गया बाली के घर, उसने कहीं कांख दबाया था, वह लाश छोड़कर फौरम दीवाना लंका को आया था। ये शहर है बाणेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये शहर किसी ने लिख मारा कि रावण बाली की कांख रहा। कांख शब्द का सरल अर्थ ये हमारे कोश है, भांख रहा मैं, वह रावण नहीं। नहीं नहीं लंकेश, ये शहर नहीं है, ये हकीकत है, ये झूठ है। क्योंकि जिस समय तू बाली के कांख में था उस समय तुझे मूर्छा थी, होश ही नहीं था। सुन 10 सिकंदर ध्यान न हो, सुन 10 सिकंदर ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। अरे बाणेश, तू क्या ये बक रहा है? क्या तू उस समय वहीं था
तू रावण की भामा को नहीं जानता है, रावण की शक्ति को नहीं जानता है कि जग जाहर है करनी मेरी, देखभाल जानते हैं सारे, दास सत्य देवता करते हैं वो रणधर मुझसे हारे। जो काल सभी को खाता है वह मुझको शीश नवाता है, इंद्र भरे पानी मेरा पवन बहोरी लगाता है। 10 बार शीश काट मैंने अग्नि में चढ़ाए दिए, दुनिया में विजय पताका को मैंने ही फहराया है। बस रहने दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है